मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार हैं। वहीं बात किया जाए चिराग पासवान हो, चाहे प्रशांत किशोर की बात किया जाए, चाहे तेजस्वी यादव, लगातार चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। 2 साल से प्रशांत किशोर गांव गांव जाकर जिस तरीके से मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, जनता को अपनी तरफ आकर्षित करते हुए नजर आ रहे हैं, उससे ये कहा जा रहा है कि अब वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में सीएम पद की राह पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो क्या नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आएंगे, या चिराग पासवान जिस तरीके से अपनी ही पार्टी के खिलाफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे लिटरल मुद्दे को लेकर हो, चाहे जातीय जनगणना आरक्षण के मुद्दे को, विशेष राज्य के दर्जे की मांग हो, या फिर स्पेशल पैकेज की मांग हो, जिस तरीके से अपनी सरकार पर उन्होंने प्रेशर बनाया, उससे ये कहा जा सकता है कि अब चिराग पासवान भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत का कारण बन सकते हैं। वहीं अगर देखा जाए प्रशांत किशोर भी उभरते हुए नजर आ रहे हैं, आरजेडी भी कहीं ना कहीं अपना दमखम दिखाने का प्रयास कर रही है। तो ये तमाम तरीके की बातें हैं जो बिहार की राजनीति में घुसते हुए नजर आ रही हैं। इस बार किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये कह पाना कहीं ना कहीं मुश्किल इसलिए हो गया है क्योंकि प्रशांत किशोर ने कहानी को एक अलग मोड़ दे दिया है। वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी हमलावर हैं, और वहीं देखा जाए तो तेजस्वी यादव को लेकर भी हमलावर हैं। शराबबंदी को लेकर भी प्रशांत किशोर अपनी बात रखते हुए नजर आए। उन्होंने बोला कि 2 दिन के अंदर अगर वो मुख्यमंत्री पद में आगे बढ़ते हैं या फिर वो चुनाव जीतते हैं तो वो कहीं ना कहीं शराबबंदी करवा देंगे, और जो फैसला आज तक सरकार नहीं ले पाई वो लेते हुए नजर आएंगे। तो तमाम ऐसी बातें हैं जो प्रशांत किशोर जो है जनता के मन में डालते हुए नजर आ रहे हैं, और जनता भी कहीं ना कहीं उनसे जुड़ते हुए नजर आ रही है। लगातार 2 सालों से पद यात्रा करके प्रशांत किशोर जिस तरीके से जनता का विश्वास जीतने का प्रयास कर रहे हैं, क्या वो विश्वास जीत पाएंगे? वहीं जिस तरीके से उनको एक मजबूत रणनीतिकार के तौर पर देखा जाता है, ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर बड़ी बड़ी पार्टियों के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। वहीं तेजस्वी यादव के लिए जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि ये अगर लालू जी नहीं होते तो उनके बेटे के तौर पर ही कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जाने जाते हैं, उनका कोई पहचान नहीं है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नीतियों को लेकर भी सवाल उठाते हुए प्रशांत किशोर नजर आते हैं, और जिस तरीके से काम किए हैं नीतीश कुमार ने, उस पर भी तमाम ऐसे कहीं ना कहीं फैसले और उनके फैसलों पर क्वेश्चन मार्क प्रशांत किशोर लगाते हुए नजर आए। अब ऐसे में देखना ये होगा कि प्रशांत किशोर जो रणनीति बना रहे हैं और जिस तरीके से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, सिंपैथी वोट लेने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत की है। उनकी ये वीडियो देखिए जरा, क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं प्रशांत किशोर। मेरा कोई दल नहीं बन रहा, जन स्वराज दल बन रहा, जिसको बिहार के 1 करोड़ लोग मिलकर बना रहे। और 2 तारीख को जो मैं 2 साल से गांव गांव घूम कर कह रहा हूं, न मैं इसका नेता था न नेता इसका बनूंगा, 2 तारीख को देखेंगे, आपके आंख के सामने दिखेगा कि बिहार के लाखों लोगों को, जिनको आपके बीच से ही चुनकर हमने निकाला है, कई मामलों में आपकी मदद से चुनकर निकाला है, वही लोग बैठेंगे और बैठकर बिहार के इस दल के नेतृत्व का चुनाव भी करेंगे। वही लोग ये तय करेंगे कि इस दल का नेता कौन होगा, इस दल का संविधान क्या होगा, इस दल की प्राथमिकता क्या होगी, इसको आगे कैसे बनाया चलाया जाएगा। तो देखा आपने किस तरीके से जनता को अपनी तरफ खींचने के लिए प्रशांत किशोर एक नई चाल चलते हुए नजर आ रहे हैं। ये चाल आखिरकार आरजेडी पर भारी पड़ेगी या भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू पर भारी पड़ते हुए नजर आएगी? आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।